तो हमारा पहला शिविर तो खत्म हो गया है। अभी जो दूसरे शिविर के लिए आ रहे हैं, और आज तो 25 है, 5 दिन के बाद लोग आना शुरू करेंगे। तो उन लोगों के लिए ये खास करके है कि ये अभी जो लोग आए थे उनको जो बेनिफिट हुआ उनका अच्छा है, पर जिनको बेनिफिट नहीं हुआ उनको अच्छी तरह से प्रयास करना है। तो मुझे लगा कि ये जो अभी आ रहे हैं इनको सही तरह से क्या जानना है, क्या करना है, जानना है। तो मैं एक एक करके स्टेप्स स्लोली बताऊंगा, आप उसी की तरह करना है। और जो नहीं आ पाए या नहीं आ पाएंगे, जो ऑनलाइन है, उनको भी वैसे ही प्रैक्टिस करना है। तो पहली चीज, जब भी आप यहाँ आते हो, एक गोइंका जी की स्टाइल की नहीं है। मतलब आपको आने के बाद मोबाइल यूज करना है या नहीं करना है, मोबाइल लिया जाएगा या आपको बात करनी है नहीं करनी है, ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। पहली चीज तो हम पूछ सकते हैं कि ऐसे क्यों? क्योंकि जो आपके मन की व्यथा है वो आप ही को जानना है। तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन आनी चाहिए। ठीक है, ये कोई बाहर के लोग करते रहेंगे तो ये बचपना हो जाएगा, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब भी आप यहाँ पे आओगे, आपका मोबाइल भी लिया नहीं जाएगा, ना आपको कोई कहेगा कि आप बात मत करो। पर आप ही के अच्छाई के लिए किसी के साथ बात मत करो फिजूल में। ठीक है, जिस चीज के लिए बात करना है उतना ही बात करो, ज्यादा बात मत करो, अगर आपको अच्छी तरह से होना है। ये पहला आप रख लो। और ये भी देख लीजिए कि कोई यहाँ पे आपको सील वगैरह देंगे नहीं, क्योंकि वहां देने वाले भी नहीं है और लेने वाले भी नहीं है। अगर आपके मन में ये है कि ख्याल है कि आप बैठेंगे, हम पंचशील देंगे तो आप लेंगे, वो देना लेना यहाँ पे है ही नहीं है। अगर आपको देना लेना है तो आप गोइंका जी का ही शिविर करिए, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब तक आपको ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आती है तब तक यहाँ आके कोई फायदा नहीं होती है, आपके लिए सचमुच में फायदा नहीं होगा। अगर आपको लगे कि मुझे जो रिट्रीट में होता है वैसा ही करना है। चलिए, आपने 5 शील या 8 शील, कौन सा भी शील आप पालन कर रहे हो, कौन सा भी, ठीक है। तो आगे क्या करना है? पहला चीज, आने से पहले ये तय करना है आप किस लिए, किस काम के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे क्या पाने के लिए आ रहे हो। ये मत सोचिए कि मुझे निब्बाण पानी है, वो तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम क्या पाए? अगर आपका इरादा ये है कि मुझे खुद देखना है कि मैं सोतापन, तो आइए। खुद मैं सकदागामी हूं तो आइए। खुद अनागामी हूं उसके लिए भी आइए। खुद अरहत हूं उसके लिए भी आइए। ये 4 चीज, ये 4 अवस्था के अलावा किसी और अवस्था के लिए मत आइए। ठीक है, कोई फायदा नहीं। अगर आपका लक्ष्य ये है, मतलब आपके पास एक लक्ष्य होनी चाहिए, निर्दिष्ट लक्ष्य होनी चाहिए कि मुझे जानना है कि मैं सोतापन हूं या नहीं। समझो, ये मेरा है। अगर मैं अपना ही बात करता हूं
तो मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है मैं सोतापन हूँ। इस 10 दिन में जो ये कहते हैं कि समथा, ध्यान, विपश्यना, शून्यता, मैत्री या मेट्टा, ये इतना करवाएँगे। अगर ये पूरी तरह से समझ में आ गया और मैं कर सकता हूँ इंडिपेंडेंटली अपने आप, तो मैं सोतापन के आगे पहुँच गया। अगर नहीं है, तो सोतापन तक न मैं नहीं पहुँचा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे ये जाननी है कि मैंने सही तरह से सील पालन किया है, नहीं किया है, ये अब यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है? तो मैं अपना बुकिंग करूँगा। ये जानने के लिए कि हाँ, ये मुझे 100% यकीन से जानना है, अपने ही पैर के ऊपर खड़े होके जानना है, किसी की बातों में आके एक्सेप्ट करना नहीं है, मानना नहीं है। सच में जानना है कि हम पहुँचे हैं यहाँ तक। उसकी पुष्टिकरण मुझे करना है। ठीक है? मुझे ही करना है, किसी और को नहीं, मुझे ही। तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने का ही बताते जाऊँगा और जितने भी लोग यहाँ बुकिंग किए हैं मई 1 के लिए, जो अप्रैल 30 को आ रहे हैं या मई 15 को आ रहे हैं या जून 1 को आ रहे हैं या जुलाई में आ रहे हैं, कभी भी तो आ रहे हैं, इनके ऊपर लागू होती है। ठीक है? तो क्या लागू होती है? तो मैंने ऑनलाइन तो प्रैक्टिस किया है, पहली चीज़। तो मैं अभी यहाँ जाके पूर्ण तरह से प्रैक्टिस करूँगा। ये मैंने माना है। ठीक है? तो पहली चीज़ बुकिंग करने से पहले ये याद रखना है कि मैं किस लिए जा रहा हूँ। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि सुख पाने के लिए जा रहा हूँ। सही है? तो मुझे सुख पाना है। दुःख पाने के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ। ये याद रहे कि मैं यहाँ दुःख लेने के लिए नहीं आ रहा हूँ या देने के लिए नहीं आ रहा हूँ। मैं सुख को कैसे प्राप्त करूँ उसके लिए आ रहा हूँ। सही है? और सुख की रास्ता कौन-सा है? 10 कुशल है। सही है? क्योंकि कुशल नहीं है तो सुख नहीं मिलने वाला है। सिंपल है। तो 3 काय से, 4 वाची से और 3 मन से। ये मुझे करना है। तो मैं कैसे करूँ? पहले मुझे देखना है मन का। 3 है, अविद्या, व्यापाद, मिथ्यादृष्टि। ठीक है? जो मुझे मिला है, समझो मैं एक ऐसे कुटुंब से आ रहा हूँ जहाँ पे गरीबी है या ऐसे कुटुंब से आ रहा हूँ बहुत पैसा है, दोनों की तरफ बात करेंगे। बहुत पैसा है पर पता नहीं क्या करना है। मैं तो बहुत ही गरीबी में रहा हूँ, उतना नहीं मिला है, अभी हम क्या करें? ये भी है। दोनों एक बराबर है पर ऐसा मुझे लग नहीं रहा, तो मैं अभी मैं गरीब व्यक्ति हूँ, उतना मेरे पास नहीं है। तो मैं ट्रेन का टिकट बुकिंग किया है और मैं बस वगैरह पकड़ के मैं ये मेडिटेशन सेंटर पे जाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं। पहली चीज़ ये जानना है कि मेरा अभिज्ञा है या नहीं है, अधिक इच्छा है या नहीं है, जितना है उतने में संतुष्ट हूँ या नहीं। पहली चीज़, अगर संतुष्ट नहीं हूँ तो व्यापाद उसके साथ ही है, अलग से तो नहीं आती है, तो अभिज्ञा व्यापाद है। इसका मतलब मेरा यहाँ जब भी मैं काम करूँगा सिर्फ और सिर्फ सोतापत्ति फल तक प्राप्त हो गया तो बहुत ही हो गया, बहुत हो गया। इतना समझ में आ गया मुझे।
बुकिंग तो कर लिया है, अभी मैं जे 5 दिन में वहाँ पहुँचूँगा। तो मैंने देखा अपने अंदर, तो लगा कि अभी जब व्यापाद है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सती माँ विनेय लोके अभिज्ञा तो मनसन, ये मुझसे नहीं होने वाला, तो गारंटी हो गया। देखिए मेरे संतुष्ट नहीं हूँ, कुछ कमी लग रही है। समझो मैं एक व्यक्ति हूँ जिसके पास बहुत पैसा है, फिर भी संतुष्ट नहीं हूँ। दोनों सेम बराबर है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, बस इतना ही है। पर फर्क तो सेम है, उसको भी डिसैटिस्फैक्शन है, इसको भी डिसैटिस्फैक्शन है। उतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये इसको भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब व्याकुलता है। अगर मेरे मन की स्थिति व्याकुलता में है, चिंता में है, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं यहाँ भी सोतापन्न नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सुख देखा नहीं है। तो जो मेरा प्रैक्टिस होगा वो सिर्फ सोतापत्ति फल के लिए प्रैक्टिस होगा, इसे मैं जान लिया। तो मेरा लक्ष्य अभी ये होनी चाहिए कि सोतापन्न बन गया तो बहुत हो गया। उतना बना के मैं अभी बुकिंग किया है, मतलब बुकिंग कर दिया, अभी मुझे समझ में आया, इतना ही कर सकते हैं। तो अगर इतना ही करना है तो इंद्रिय संवर होगा नहीं होगा, मतलब समता तो नहीं आने वाला, ठीक है। ये समता के लिए तो इंद्रिय संवर करना पड़ेगा, तो मुझे इंद्रिय संवर समझ में नहीं आएगा, ये मुझे अभी ही समझ में आ गया। वहां जाके समझने से अभी ही मेरे समझ में आ गया कि नहीं होने वाला। अगर इंद्रिय संवर नहीं होता है तो ध्यान में तो जा नहीं सकते, अगर ध्यान में नहीं जा सकते तो विपश्यना नहीं कर सकते, अगर विपश्यना नहीं कर सकते तो शून्यागार नहीं हो सकता है, मतलब राग द्वेष मोह से बाहर नहीं आ सकता। ये मेरे समझ में आ गया कि मैं आज इतना ही कर पाऊं। तो जब भी मुझे समझ में आया, जो टीचर है, जो मुझे सिखाने वाले हैं, मैं उनके साथ उनके पहले दिन, मतलब 30 तारीख अप्रैल को बैठूंगा और कहूंगा देखिए मुझे सिर्फ सोता पत्ती का समझना है, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वो टीचर बताएंगे कि देखो भाई तुम्हें ये एक चीज करना है, तभी आपको ये बुद्ध धम्म संघ समझ में आ जाएगा। और सील पालन, हाँ मैं तो सील तोड़ता नहीं, नहीं, देखो क्या क्या तोड़ते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सेपरेटली बैठना नहीं है, मतलब यहाँ पे कुशन पे बैठना है ही नहीं है। आप कुशन पे भी बैठ सकते हो, चल भी सकते हो, बाहर भी जा सकते हो, खा भी सकते हो, पी भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हाँ आपको ब्रेकफास्ट लंच तो मिल जाएगा, डिनर तो नहीं है, अगर ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं, पर कोई पाबंदी नहीं है। जब ये पाबंदी नहीं है तो काम छंद व्यापाद थीन मिद उड़ चकु कुछ सब आ जाएगा, सारे निवरण आ जाएंगे, वो आना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हम क्या प्रैक्टिस करना है। तो पहले काम उस व्यक्ति को करना है, निवर्ण को हटाना है, बाकी सब छोड़ो। सांस के ऊपर भी देखना नहीं होगा, मैं उपतुजन हूं तो वो नहीं होने वाला। तो क्या करें, नहीं कुछ नहीं करना है, पर सिर्फ निवारण पे काम करना है। कैसे, कैसे शुद्ध है वो उस तरफ से काम करना है, बस वो कैसे वैसे उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और जिनको लगता है वो सोतापन है, वो अलग चीज है, तो उसको बाद में आते हैं। अभी समझो जो 6-8 लोग आ रहे हैं, उनमें से किसी को भी पता नहीं है हम सोतापन है कि नहीं है, तो पहले हम काम करेंगे निवारण के ऊपर पहले दिन, तभी हमें समझ में आ जाएगा कि समता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी।
समता के लिए हमें इंद्रिय संवर चाहिए कि ये चीज ऐसा है, और इंद्रिय संवर के लिए सती चाहिए। तो हमें समझ में आ जाएगा अभी कि कितनी हमारी सती पड़ी है सील के बारे में। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। तो जिन व्यक्ति को अब तक पता नहीं है कि वो किधर है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 3 दिन में आपको पता चल जाएगा। अगर समझो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पहले दिन हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप गोयंका जी का टेक्निक पालन कर रहे हो तो वही करो। बाकी 2 दिन आनापान जो गोयंका जी का है वही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर टाइम वेस्ट मत करो। तो हम पूछ सकते हैं, सर जी हम तो पहले वही करके आए, अभी फिर से हमें ये क्यों करवा रहे हो? मैं पूछूंगा ये टीचर से। तो मैं कहूंगा भाई देख ऐसा है कि तुम्हें ये समझ में नहीं आ रही कि निवर्ण किधर है। ठीक है, मतलब उतना मन डेवलप नहीं हुआ है, इस कारण तुम ऐसा करो, किसी से बात मत करो। और मोबाइल है वो सब जैसे वहां गोयंका जी की शिविर में रख लेते थे वैसे ही रख लो, खाते वक्त खा लेना, बात मत करो। ब्रेकफास्ट हो लंच हो वो तो आ जाएगा, केटरिंग दिया है, आ जाएगा। किसी से बात मत करो, खाओ, प्लेट वगैरह क्लीन करो जैसे वहां पे करते थे, फिर कुशन लेके बैठ जाओ, हम साथ में करेंगे। मतलब जिनको बैठ के कुशन पे करना है, आनापान जैसे करते थे वैसे ही करना है, मतलब नाक के यहाँ पे देखना है, वही करना है। क्यों? क्योंकि पुष्ट नहीं हुआ है। जब तक आपको धारा प्रवाह भंग अवस्था नहीं आती है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपको वही करना है। तो 10 से 10 दिन वही करना है। तो हम यहां क्यों आए? तो अब इसलिए आए कि समझने के लिए आपका स्थिति किधर है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जिनको ये समझ में नहीं आती है वो गोयंका जी का ही करे, और जिनको ये समझ में आती है तो हर वक्त कर सकते हैं। ये जो बुद्ध धम्म का जो है ये हरदम करने वाली चीज है, इसमें कहीं बैठना लेटना उठना पिटना वैसा कुछ भी नहीं है, हर स्थिति में ये लागू होती है। ये पहली समझ लेना। मतलब अगर आपका सील अच्छा है तो इंद्रिय संवर 100% होता है। चलिए ये हो एक किस्सा तो हो गया कि हमें समझ में आ गया। समझो मेरा शील अच्छा है मेरे हिसाब से, मतलब मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि मेरी शील बहुत ही अच्छा है। वेरी गुड, आगे बढ़ो भाई। कैसे? इंद्रिय संवर। तो मैं कहता हूं कि इंद्रिय संवर क्या होता? इंद्रिय संवर का मतलब किसी ने मुझे पूछा था, शायद वो अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता नहीं है, तो अगर वो अभी अटेंड कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा कि वो इधर है तो उनको समझ में आ जाएगा इंद्रिय संवर क्या है। इंद्रिय संवर का मतलब, संवर का मतलब ये होता है कि बचाना है, बाहर जाने से उसको बचाना है। जैसे एक बच्चा है बाहर जा रहा है उसको रोकना है, ये रोकने का काम जो है संवर होता है। अभी एक उदाहरण के साथ हम प्रारंभ करेंगे। अभी मैंने पंखा डाला है, सही है। अब पंखा डाला है तो उसका आवाज तो आने वाला है, आएगा। पंखा करके मैंने जाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो संज्ञा है, पर ठीक है। पर वो साउंड से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या अच्छा लग रहा है,
तो प्रॉब्लम है, क्योंकि संवर नहीं हुआ है। मतलब द्वेष आ रहा है वो साउंड से। ठीक है, फैन है तो वो साउंड कर रहा है, छोड़ देते हैं। भी पत्नी का साउंड आती है तो छोड़ सकते हैं? हाँ, वो कैसा हो सकता है? भाई साहब, साउंड तो साउंड होती है, शब्द तो शब्द होते हैं, आवाज तो आवाज होती है। चाहे फैन का आए या पत्नी का आए, दोनों एक बराबर है। चाहे गाड़ी का आए या किसी का आए, सेम है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। तो ये हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि निमित्त पकड़ लिया है। तो इसका मतलब यह है कि सील नहीं है, सिंपल। तो हम पास है कि फेल है पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, फेल हो गए। अच्छा छोड़िए, अभी कान का हो गया, आंख से क्या करें? ये डेलिकेट क्वेश्चन है। ये आंख पे आने से पहले बाकी हमें तोड़ना पड़ेगा। क्या? नाक से तोड़ो। नाक से जो गंध आ रही है, जैसे हमारे अभी जो चल रही थी, उसमें संगीता जी कह रहे थे कि नाले से गंध आ रही है। फिर कल्पना जी कह रही थी वो नाले की नहीं है, ये है किसी ने तड़का मारा है, इसीलिए उसका गंध आ रहा। एक को नाले का लगा, एक को तड़का का लगा। अभी जब ये पहचान हो गई तो मन वहीं चाहती है, तड़का या नाले की। तो मन किधर है अभी? मन है तड़का में। तो इंद्रिय संवर हुआ नहीं। तो गंध तो गंध होती है, इसमें तड़का किधर है या कोई नाला किधर है? नहीं है। अगर उन्होंने पकड़ लिया होता उसके ऊपर, तो अगला आता है कि कहां से आ रहा, तो ढूंढना चालू होता है, तो गया। फिर तीसरा, छूने का। अभी हम कुशन पे बैठे हैं या चेयर में बैठे हैं या कहीं तो बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, हर दम ये याद रहे कि आपका जो काय है कहीं ना कहीं छुपता ही रहता है। इसका अवेयरनेस सती होनी चाहिए। हाँ, ये हमसे नहीं होता है, या हम याद नहीं रख सकते। तो वापस जाओ। कहां पे? शील पे। और कहां पे? पर हम पांच शील तोड़ते नहीं है भाई साहब, वो 10 अकुशल है, क्या बात करते हैं आप? पांच शील, पांच शील। पंचशील तो स्टार्टिंग पॉइंट है। बुद्ध क्या कहते हैं? सब पाप अकरणन, मतलब ये पाप में 10 है, ये थोड़ी पांच शील पकड़ के आप बैठोगे। ठीक है, इसलिए वर्क नहीं होती है। हम कभी कभार पिछुनावाच कर लेते हैं, नहीं होगा। कभी कभार फरुसवाच हो जाता है, नहीं होगा। कभी कभार संप फलाप कर देते हैं, नहीं होता है। कभी कभार अभिच्छा पे रह जाते हैं, नहीं होता है। कभी कभार व्यापाद होती है, नहीं हो। तो समझ में आ गया, इंद्रिय संवर नहीं होगा। अगर हम इसको छोड़ दे तो ये नहीं होने वाला। ठीक है, तो आने से पहले ये याद रखो कि इंद्रिय संवर फेल्यूर हो गया, इसका मतलब ये है कि आपको 10 अकुशल को कैसे करना है वही पता नहीं है। तो काम कहां करना पड़ेगा? 10 अकुशल के ऊपर इंद्रिय संवर को छोड़ दो।
200 दिन हमें इंद्रिय संवर करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं है भाई। 10 दिन की शायद आपको 6 महीने भी लग जाए, 1 साल भी लग जाए, हमें क्या पता है। आप जितने लेके आए हो हमें क्या पता है। आप पहले ही कह देते हम कैंसिल कर देते, अभी भी करो, इसीलिए 5 दिन पहले कह रहे हैं। ठीक है, सोच विचार करके आओ, चाहे वो आप पहली तारीख आ रहे हो या 15 तारीख आ रहे हो, पहली तारीख जून में आ रहे हो, 15 तारीख जून में आ रहे हो, कभी भी आ रहे हो, टिकट का कोई इसमें लेना देना नहीं है। यहां आने के बाद आपका जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, मतलब यहां आने से आपको अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो आप आ गए फिर सोचने लगे हम वहां रिट्रीट पे चले जाते, गोयंका जी का तो बहुत ही अच्छा होता, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। सच में कहता हूं कुछ नहीं होने वाला। और जो सही तरह से आते हैं उनको तो हो जाएगा, बस जो ऐसे ही आ जाएंगे देख लेते हैं ये, नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मैं अभी ही कह देता हूं, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक एक दिन कटता जाएगा। हम कहते जाएंगे ये समता है, फिर ये झान में जाना है, तो कैसे जाओगे झान में? ऐसी थोड़ी है कि अपने आप चले जाओगे या कोई आपको बिठा देगा प्लेन में, नहीं, आप ही को तो करना है। तो इंद्रिय संवर का मतलब ये होता है कि एक भी इंद्रिय बाहर नहीं जाना चाहिए। जब ये वो देखता है, सुनता है, सूंघता है, छूता है, चबाता है, खाना आएगा। ये तो साउथ इंडिया है, ये जो बेंगलुरु है, मतलब आपको जैसा खाना चाहिए वैसा तो नहीं मिलने वाला है। अभी कोई इडली खा सकता है, नहीं भी खा सकता है, किसी को डोसा सही लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, पर वो ऐसा भी हो सकता है उसको पूरी या छोले भटूरे वगैरह खाते हैं या कुछ और खाते हैं, वैसा तो नहीं मिलने वाला है। जब भी चबाते हो आप, अगर आपको मन में है कि पूरी और या समोसे या कुछ और है, तो क्या समझ में आया कि रस जो है वो आप तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मिलता है वही खाना है। और कुछ भी मिले और टेस्ट नहीं आनी चाहिए, मतलब टेस्ट का मतलब ये छोला भटूरा है, ये है, वो है करके नहीं आना चाहिए। खाना खाना है, नमक वगैरह वगैरह आना चाहिए, पर छोला भटूरा नहीं आना चाहिए, गुलाब जामुन नहीं आना चाहिए, जलेबी नहीं आना चाहिए। वैसे जो खा रहे हो खा रहे हो, जैसा दिया है रहने के लिए वैसा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वो गोयंका जी के उसमें वैसे ही करते हो, पर आपको पता नहीं है कि आप आइसोलेटेड हो गए, मतलब सेपरेट हो गए हो, तो इसीलिए इंद्रिय संवर हो रहा है। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, वहां पे स्वाभाविक रूप से हो जाता है, क्योंकि सेक्लूशन में आ गया, मतलब सेपरेट करती है। महिला अलग है, पुरुष अलग है, और वॉलंटियर्स है, बात नहीं करनी है वगैरह वगैरह हो गया, तो थोड़ी बहुत संवर तो हो जाएगा। और आपको आंख बंद करके बैठना है, इसका मतलब ये होता है कि एक कुशन पे बैठ गए, 1 घंटे तक बैठो, फिर 5 मिनट का रेस्ट ले लो, या आप 20 दिन का कोर्स करते हो या 30 दिन का करते हो, कैसे भी करते हो वो आपके ऊपर है, पर 10 दिन में तो ऐसा ही है। पर हम जो 10 दिन का कर रहे हैं, इसमें इंद्रिय संवर आप ही को करना है। कोई ड्रिलिंग करता रहेगा, उसको देखना है। कोई सब्जी वाला आता रहेगा, उसको सुनना है। किसी का गंध आता रहेगा, बाजू वाला खाना पका रहा होगा, उसका गंध आता है, उसको सहना है। ऐसा हमें करना है। ठीक है, दूसरे तीसरे दिन आने तक हमारा
पूरा 6 इंद्रिय संवर हो जाना चाहिए। समझो नहीं हो रहा है तो गोयंका पे आ जाओ। आप अभी ध्यान ट्राई मत करो क्योंकि नहीं होगा। समझ में आया? जिनको नहीं होता है वो गोयंका जी का ही करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वही करना है। बाकी 6 दिन, ये 3 दिन आप समथा पे मतलब आनापान पे ही रहो। गोयंका जी का जो आनापान है आपने देख लिया, 3 दिन ट्राई करके देखा, वर्क नहीं हुआ, टाइम वेस्ट मत करो। इसके बदले में आनापान जो गोयंका जी का है वही करो। फिर बाकी जो 3 दिन रह गए उसमें गोयंका जी का विपश्यना करो जो बॉडी सेंसेशन के ऊपर है। क्योंकि हम जैसे मेरा ही लेते हैं तो मैं वहां तक आया ही नहीं हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना है? सेंसेशन के ऊपर काम करो भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैं ये सीखने के लिए आया हूं। अरे भाई साहब, अगर टीचर कहता है मुझे देखो अभी तुम्हारा वो नहीं है तो मुझे माननी चाहिए कि हाँ नहीं है, तो मुझे वेस्ट नहीं करना है टाइम। उसके बदले में गोयंका जी का जो सेंसेशन का है वही करूंगा। उसमें क्या गलत खामी है? क्योंकि मेरे मन वहां तक गया नहीं है, तो यही करेंगे। इसमें आर्ग्यूमेंट मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं यार मुझे नहीं करना। तो मैं क्या होगा, ये भी नहीं करूंगा वो भी नहीं करूंगा, तो उतावलापन या व्याकुलता बढ़ती जाएगी, फिर उड़द चक्कू कुछ सारा आ जाएगा एक साथ, तो उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। निवर्ण पूरा पूरा आता रहा तो कोई फायदा नहीं है। मुझे वैसा करना है, समझो मेरा इंद्रिय संवर अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा हो लगभग। तो तीसरा ये करना है कि ये काय अच्छी तरह से मुझे सर से पांव तक अभी देखना है, आकाश धातु देखना है। पहला प्रैक्टिस है आकाश धातु कि ये काय किधर है, ये आकाश में ही है और कहाँ रहता नहीं है। मुझे लगता है जमीन पे है, तो इंद्रिय संवर नहीं हुआ। क्योंकि जो भूमि या जमीन है वो किसके ऊपर है? आकाश के ऊपर है कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तो बहुत दूर है, ये मेरी बस की बात नहीं है। क्योंकि मुझे एहसास होनी चाहिए, जैसे मैं हाथ ऐसा उठाता हूं या ऐसा करता हूं, तो ये करने से ऐसा जो था वो चला गया, उदय व्यय हुआ इसका, ये उदय हुआ, ये व्यय हुआ। तो ऐसा करने से इतना आकाश है कि नहीं है? अभी ये आकाश चला गया यहां से, पर यहां आकाश आया। हर एक पोस्चर में आकाश आता है जाता है। अगर आप चल रहे हो एक पैर तो आकाश में है, दोनों जमीन पे रख के आप चल सकते हो। ट्राई करके देखो, होता है तो बताओ कल, नहीं होता ये मेरी बस की बात नहीं है। नो प्रॉब्लम, गोयंका जी का प्रैक्टिस करो। नहीं मुझे समझ में आ गया, आकाश आ गया, वेरी गुड। आकाश में आ गया तो आकाश के अंदर क्या है? वायु है। नहीं मुझे लगता है कि आकाश के अंदर वायु नहीं। कैसे आदमी हो यार, अगर ये पूरी जगह है, इसमें हवा आ रही है, तो आकाश के बिना आ सकती है? जगह जो कहते हैं ऐसा स्पेस है कि नहीं है? नहीं समझ में नहीं आती है। इंद्रिय संवर करो। ये क्या कर रहा है इंद्रिय संवर, समझ में नहीं आ रही है,
तो सील पे रहो, और सील क्या है समझ में नहीं आ रही है तो घर जाओ। अब क्या करें? अगर मैं जाके अपने टीचर से कहूं ये शील क्या होता है जरा बताइए, तो क्या करें? घर जाओ भाई, या आराम से बैठ जाओ। अभी हम क्या करें? आपका रिजर्वेशन 9 तारीख का है, मई 9 का है, आराम से बैठे रहो। अभी हम क्या करें बताओ? करके वो टीचर मुझे कहेगा, नहीं आप ही बताइए अभी मुझे क्या करना पड़ेगा। पता नहीं है यार, तुम जो करना है करो। नहीं, हम जो करना है उसके लिए थोड़ी आए हैं। अजीब आदमी हो यार। ये करना है, ये तुमसे नहीं हो रहा है, तो जो हो रहा है उसके ऊपर करो। इतना ही करना है मुझे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में आ गया वायु, आपको समझ में सच में आ जाएगा कि आकाश के अंदर वायु है। अभी गर्मी लग रही है कि मतलब क्या है, जो हवा आ रही है वो गर्मी की आ रही है, मतलब तेजो है। अगर तेजो है, अभी 32 डिग्री दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे दोपहर का होता है, अभी रात का टेम्परेचर उतना ही है। तो क्या समझ में आता है कि पानी आती है, पसीना आ रहा है। हम थोड़ी पसीना है, पसीना आ रहा है। तो आपो देखा, मतलब पटवी पिघल रही है तो पसीना कैसे आती है भाई? मतलब पानी कैसी आती है? किसी से आती। तो आकाश के अंदर वायु है, वायु के अंदर तेजो है, तेजो के अंदर आपो है, आपो के अंदर पटवी है। ये सारा, ये 4 धातु आकाश में है, इसीलिए इसको कहते हैं कलाप। ये मेरे समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो क्या होता है? तो ये होने लगता है कि अनिच्च समझ में आ गया। कैसे? आकाश तुम्हारा है? नहीं। किसी का भी है? नहीं। तो किसी का भी नहीं है। ये जो छेद देख रहे हो, नाक, आप सब, ये तुम्हारा है? हाँ मेरा है। पागल कहीं की, तुमने कुछ किया था उसके लिए? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया था, तो इसलिए तेरा नहीं है। अनत्त है। अत्त का मतलब मेरा, मैंने। अनंत का मतलब है कि मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। नाक के लिए मैं कुछ किया नहीं, कान के लिए कुछ किया नहीं, तो बाहर का जो हवा है, मतलब बाहर का जो आकाश है वो इधर ही है। तो इसके अंदर शब्द जाएगा, आवाज जाएगा। जहां पे छेद है वहां पे तो हवा जाती है, और हवा गंध भी लेके जाती है, और आकाश शब्द लेके जाती है। अगर आकाश नहीं है तो शब्द ही नहीं है। ये स्वाभाविक है। अगर मेरी साउंड आ रही है तो आकाश है इसीलिए आ रही है, नहीं तो नहीं आएगी। अगर आपने ये जान लिया तो आपने अनिच्च अनंत दोनों जान लिया। जैसे ही अनिच्च अनंत जान लिया तो दुख का कारण आपने जान लिया। दुख क्या है आपने जान लिया, कि सिर्फ और सिर्फ पटवी आपो तेजो वायु आकाश का ही आप जन्म लेते रहोगे। तो तभी ये अच्छी तरह से सुन लेना, जिस वक्त आपको ये समझ में आ जाए खुद, तभी संखार बंद हो जाएंगे। ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, बंद हो जाएगा।
जैसे ही बंद हो गया तो आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन जो आयतन कहते हैं, आप इंद्रिय संवर कर चुके हो, इसीलिए ये कामलोक से हट जाओगे। और जो 5 निवर्ण है बंद हो जाएंगे, तो संखार भी बंद हो गए। तो ना द्वेष है, ना राग है, ना मोह है। इसके बदले में अमोह आ गया चित्त में, मोह ही नहीं है, क्योंकि समझ में आ गया अनित्य दुख अनंत। वो मोह था नित्य सुख अत। वो सेकंड या वो मिनट जिस पे हुआ आपका, तो राग द्वेष निकल जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा निब्बाण मैंने देख लिया। तभी आपका जो सोतापन नहीं बने थे, उत्तुजन ट्राई कर रहा था, तो तभी उसको अविच्च प्रसाद करके बुद्ध कहते हैं। मतलब अपने ही अनुभव में उसको धम्म समझ में आ, वो रो भी सकता है, खुशी में पागल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया वो सेकंड के लिए सारा बंद हो गया, तो निब्बाण पाते। अगर वो सोतापन है, वो सखतगामी बन गया। अगर वो सखतगामी है, अनागामी बन गया। अगर वो अनागामी है, अरहत बन गया। ठीक है। अभी एक और चीज आएगा, जब ये हो जाएगा इसके साथ में उसको रूप समझ में आ जाएगा। रूप का मतलब है जो आकार लेता है, कौन सा भी, कौन सा भी चीज जो आकार है, जो आकार होता है वो टिकता नहीं है। उसने देख लिया और सारा आकार ही है, यहां पे कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ आकार है। उसी का वेदना होती है, देख लिया वेदना में कुछ भी नहीं है, खाली खाली है। संज्ञा देख लिया कि उसमें कुछ भी नहीं है। बेटे का संज्ञा, बेटी का संज्ञा, पति का संज्ञा, पत्नी का संज्ञा, घर का संज्ञा, इसका संज्ञा, उसका संज्ञा, सब हट गया। मतलब निमित्त से बाहर आ गया। अभी समझ में आ गया संज्ञा, तो संखार बंद हो गए, तो विज्ञान है ही नहीं। मतलब पति का विज्ञान जो था, पति करके जो पहचान रहा था, एहसास दे रहा था, अभी पति का एहसास ही चला गया, पत्नी का एहसास ही चला गया, बेटे का एहसास चला गया, बेटी का एहसास चला गया। इसीलिए उसको निब्बाणम परमम सुखम कहते हैं, क्योंकि वो विज्ञान बंद हो गया। वो टाइम के लिए ये विज्ञान आएगा ही नहीं। तो वो व्यक्ति जो है खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि वो अभी रूप लोक से, मतलब काम लोक से रूप लोक में आ गया, और उसने मार से बाहर आ गया। मार जो 6 काम के होते हैं, उसमें 5 काम गुण होते हैं, उससे बाहर आ गया। तो मन निर्मल हो गया, कामलोक से बाहर आ गया। तो अभी वो सचमुच रूपलोक में आ गया। जैसे ही रूपलोक में आ गया उसका हो गया, इसको कहते हैं अनिंज, मतलब खिलता नहीं है। जैसे उस दिन अश्विन जी कह रहे थे वैसे। तभी वो काम के अंदर आएगा ही नहीं उस दिन से, तो अनागामी पर पहुंच गया, क्योंकि समझ में आ गया इसमें कुछ भी नहीं है, कभी नहीं आएगा। अब जितने भी उसको बुलाओ वो कहेगा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसे सचमुच देख लिया। चलो अनागामी को बाद में लेते हैं, तो पहले इसका तो खत्म कर लेते हैं ये किस्सा। तो 1 2 3 दिन समता हो गई, तो इंद्रिय संवर।
4, 5, 6, 3 दिन ध्यान। तो हम कौन-सी ध्यान में जाएँगे? फिर ये प्रश्न आना चाहिए आपको। आपको सेकंड ध्यान जो पीति है या चौथा ध्यान जो उपेक्षा है, और हमें सचमुच में विपश्यना करने के लिए चौथे ध्यान पे ही रहना है। इसके नीचे वाले रहेंगे तो हिलता रहेगा मन, उतना पुष्ट नहीं हो जाएगा, तो विपश्यना कर नहीं पाएंगे। पर हम तो गोयंका जी में आराम से करते हैं, सही बात है, वो तो संवेदना वाली है, वही करो। मना किसने किया? जो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, वही करो। अगर आप बुद्धि की करना चाहते हो तो चौथे ध्यान पे रहनी चाहिए, उपेक्षा, तभी हो पाएगा। तभी ये विषय आता है कि हम अभी विपश्यना किस चीज की करें। विपश्यना क्या है? विपश्यना का मतलब ये है कि जब भी हम ध्यान करते हैं, समझो एक तालाब है जहां पे स्टिल हो गया, मतलब सारा चीज रुक गया है, तो वहां पे जो गंदगी है उसको निकालें। क्या गंदगी है? आसव, कामासव, भावासव, अविज्ञासव, ये 3 आसव निकालना है जो अंदर है। उसको उठाने के लिए हमें ध्यान में रहना है, तभी तो बाहर आएगा वो, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब वो तालाब में अभी दिखाई देगा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है करके। तो बिना हिलाए उसको निकालना, इसलिए कहते हैं अनिंज। शेक हो गया तो वो हिल जाएगा तो बस हो गया, अभी कहीं नहीं दिखाई देगा, कहाँ पे क्या है समझ में नहीं आएगा। तो क्या हिलाता है आपको? काम हिलाता है और निवरण हिलाते हैं। ये 2 से हमें बाहर रहना। तो अब विपश्यना क्या करवाओगे? ये आता है। विपश्यना आपका किसी का भी हो, वो पांचखंड का, उसके ऊपर पटिसमुत्पाद, यही है। मतलब पटिसमुत्पाद ही विपश्यना है। ठीक है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वेरी गुड। दुख कैसा होता है? जाति पे दुख, जरा पे दुख, व्याधि पे दुख। भाई साहब, मैंने पढ़ने के लिए नहीं कहा। आपको क्या समझ में आया दुख? हाँ, मैं कह रहा हूं जाति पे दुख, जरा पे दुख, व्याधि पे दुख, मरणम पे दुख। नहीं सर, आप दुख को समझे नहीं। हाँ सर, मैंने समझा है कि जाति पे दुख, जरा पे दुख, व्याधि पे दुख। नहीं, तो आप बताओ। नहीं, आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आपको दुख दिखाना, देख लेना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं पड़ने वाला। मतलब सर जी ऐसा है, आप यहां तक आ गए हो ध्यान तक, तो आपको दुख भी समझ में आ जाए। जो चीज आपसे सुख ले लेता है वो दुख है। तो क्या ले लेता है? कामछंद दुख ले लेता है, मतलब दुख दे देता है। देख लिया, कामासव।
और मुझे ये बननी है, वो बननी है, भावा सब देख लिए। और मैं करके कुछ होता नहीं है, पर मैं करके लग रहा है, वो अविद्या सब है। तो दुःख समझ में आए? नहीं सर, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि वहां तक पहुंचे नहीं हो, पिछले स्टेप ठीक नहीं किया। कौन सी? ध्यान। वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो इंद्रिय संवर करो, वो तो मुझे पता नहीं है, तो सील पे रहो। नहीं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आना पान करो गोयंका जी का, और किसी से बात मत करो। तो वही 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 करना पड़ेगा। समझो, मुझे सही तरह से समझ में आया। वेरी गुड। तो रूप क्या है भाई? हाँ, मैंने बताया ना उस दिन, ये आप ही ने तो कहा था आकार है। अच्छा, तो कितने मिनट का करोगे भाई? हाँ, 1-2 मिनट कर लेंगे सर, समझ में आ जाएगा। अच्छा, 1-2 मिनट में आ जाएगा। हाँ, हम तो उतना ही करते हैं। नहीं भाई साहब, पूरी दिन का चलेगा ये। अरे इसमें क्या है पूरी दिन करने के लिए? अच्छा, ऐसा लगता है आपको? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो कैसे चलते हो भाई? कैसे चलते हैं? हम सोचते हैं यहाँ चलना चाहिए तो चलते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, बहुत अच्छा। ऐसा नहीं होता है। अगर कंडीशन सही है तो ये होता है, कंडीशन नहीं है तो नहीं होता है। मतलब यहाँ पकड़ लिया तो आप उठ सकते हो, उसको उठा सकते हो? नहीं। हाँ, अगर उठ नहीं पाओगे तो उठ सकते हो? नहीं। पेट में खाना है, आपको भूख लगेगा? नहीं। तो खा सकते हो? नहीं। अगर भूखे हो तो बिना खाना रह सकते हो? नहीं। समझ में आया? क्या? कैसे आदमी हो यार तुम, कि ये लक्षण समझ में नहीं आ रही है? नहीं। अच्छा, मैं बताता हूं। अनिच्छ, संकत, पटिसमुत्पन्न, खैदम, वैदम, विरागदम, निरोधतम। ये तो 2 मिनट का काम है। अच्छा, ठीक है, 2 मिनट में करो। अभी हम क्या करें? क्योंकि ये पूरी दिन करने की काम है। क्योंकि इसके साथ वेदना भी आती है, इसके साथ संज्ञा भी आती है, इसके साथ संखार भी आते हैं, इसके साथ विज्ञान भी आता है। पांचों खंड के ऊपर ये भी करना है। इसके साथ में अनिच्च, अनिच्चतो, दुःखतो, रोगतो, गंडतो, सल्लतो, अघतो, आबादतो, परतो, पलोकतो, शून्यतो, अनत्तो, ये 11 भी करना पड़ेगा। तो विपश्यना डे 1 यही करना है। हर एक पोस्चर में यही करना है। चाहे हम बैठे हैं, लेटे हैं, खड़े हैं, टॉयलेट गए हैं, बाहर आए हैं, नहा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कौन सा भी चीज कर रहे हैं, यही करना है। चाहे मैं हूं वहां पे या नहीं हूं, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं करके को वहां पे कोई है भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान है। वहां पे कोई व्यक्ति नहीं है। तो आप मुझसे इतना ही बात कर सकते हो कि मेरे समझ में आया या नहीं आया, बस यही दो चीज। ये हो गया 3 दिन का। और लास्ट डे मैत्री। तो मैंने आपको ऑडियो करके भेजा है,
शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो पहले ये देखना है कि दुःख का कारण क्या है? हम यहाँ पे क्यों आए हैं? मतलब रिट्रीट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम पैदा होके आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। उस हिसाब से हमारा 4 ब्रह्म विहार करना है कि हम यहीं पे रहेंगे, तो यही पाएँगे जो पार है, तो त्याग करना है। ये देखना है कि ये 9 दिन में हमने क्या त्याग किया? त्यागो पटिनिस्सग्गो मुक्ति अनालयो। तो हमने क्या त्याग किया? मिनिमम हमें कामछंद तो त्याग करनी पड़ेगी, मिनिमम। इसके साथ व्यापाद भी चला जाएगा, मतलब कम तो होगा। जैसे छोड़ना है तो मतलब ये नहीं कि पूरा चला जाएगा, कम हो जाएगा। जितना कम हुआ उतना हम आगे बढ़े, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ तक आ गए हैं। तो पहले हमें सोतापन समझ में आ गया, जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया। तो सकदगामी भी समझ में आ जाएगा, जब भी हमारा लगाव जो पत्नी पति वगैरह जो था वो चला गया, वो समझ में आ गया कि लोकीय धम से बाहर आ गए। फिर तीसरा अनागामी कामचंद व्यापादी चला गया, फिर अविद्या ही चला गया, अरहत हो गए। तो हमारा जर्नी खत्म हो गया, आसव खय ज्ञान आपको आ जाए। ये 10 दिन की शिविर हमारा ऐसे चलने वाली है। तो आप लोग जो 30 तारीख को आ रहे हो या पहली तारीख से जो हमारा शुरू होने वाली है 9 तारीख तक, ये याद रहे आपका क्या लक्ष्य है, वो आप सोचते हुए आना। यहाँ के हम गोयंका जी का प्रैक्टिस कर रहे थे, आप क्या सिखाते हो, वहां से शुरुआत नहीं करना। आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए। अभी भी वक्त है, अगर किसी को कैंसल कराना है तो करा सकते हो। थोड़ा पैसा जा सकता है, पर लॉस तो नहीं है, पैसा देखा जाए। अगर किसी को सीरियसली करनी है, मतलब इतना दृढ़ संकल्प लिया है कि कुछ भी हो जाए हम करेंगे, वैसे ही लोग आए। टाइम पास करने के लिए मत आओ। और देख लेते हैं, मान लेते हैं, आप यहाँ तक पहुंच गए हो, अगर आप कहेंगे तो हो जाएगा, बकवास है, कुछ नहीं होने वाला है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई भी नहीं कर पाएगा, वो अलग चीज है। मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, चाहे कोई भी कर सकता है, मुझे पता नहीं है। ये श्रवण मार्ग है, मतलब अपने श्रम से ही करना है, तो किसी के श्रम से तो ये नहीं होने वाला। अगर आपका इरादा ऐसा है कि कोई जादू हो जाएगा, मैं कहता हूं कि कुछ नहीं होने वाला। आप ही को देखना है। पटवी आपो तेजो वायु आकाश, आप ही को देखना है। खंड भी आप ही को देखना है, पटिसमुत्पाद भी आप ही को देखना है। मैंने तो देख चुका, आपको देख कैसे करना है, मैंने क्या किया है, कैसे किया है, मैं बता सकता हूँ, 100 बार बता सकता हूँ यहाँ पे। और जो लोग यहाँ पे आए थे उनको अच्छा भी लगा, उनको समझ में ही आया, वो ट्राई किए, उनको कुछ हासिल भी हो गया, बहुत ही अच्छा है। तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जो लोग आ रहे हैं या ऑनलाइन है उनको भी हो जाए, सही तरह से हो जाए। रविंद्र जी भी है जो हेल्प करना चाहते हैं, तो वो जिन उनके साथ आप जो जुड़े हो वो करते रहो जब तक आपकी समझ में नहीं आती। अश्विन जी बैठे हैं, अगर किसी को उनको कष्ट देना चाहते हो शायद आप कर सकते हो, उनको फोन कर सकते, क्योंकि वो गोयंका जी का अच्छा किए हैं, और ये जो बुद्ध धम्म का है वो भी कर रहे हैं। तो आपके पास गोयंका जी का किया हुआ भी व्यक्ति है, और जो ये प्रैक्टिस करके उनको शुद्ध प्रैक्टिस करके जो मिला है वो भी है।
तो पैसे कर सकते हो, पर दुविधा में मत रहना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ आना नहीं है, आराम से आओ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, पर टाइम वेस्ट मत करो। आपको स्टेप पता नहीं चल रही है तो मैंने पूरा स्टेप बता दिया कि आपको पहले दिन से 10वां दिन तक क्या होने वाला है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। चुपचाप आपको रहना है, मुझे कुछ करनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कभी भी नहीं कहने वाला कि आप लोगों बात मत करो। आप में आनी चाहिए। हम यहाँ बात करने के लिए नहीं आए हैं। आपका दुनियादारी का बात हो या किसी का भी बात हो, नहीं करना है। आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, किसी और का भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर जो व्यक्ति सुन रहा है, उसको तो कहना पड़ेगा, देखिए भाई साहब, हम यहाँ ये करने के लिए आए हैं, हमसे थोड़ा बात मत करिए। चुप तो आपको रहना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करने के लिए आए हो। ये मत सोचो कि मैं उसमें मिल जाऊँगा और कहूँगा, देख भाई, बात नहीं करना है, कितनी बार कहा है, बात नहीं करना है। नहीं, बच्चे हो क्या? छोटे बच्चे हो कि हर बार कहना पड़ेगा, बात नहीं करना है, क्या लिखा है कि बात नहीं करना है, ऐसे कहना पड़ेगा आपको? आप अगर करोगे नहीं, तो मिलेगा नहीं। तो आने से पहले 30 तारीख जब भी आओगे, या जो 14 तारीख आएँगे मई में, जैसे ही बैंगलोर स्टेशन पे लैंड हो गए, जैसे हमारे ये जो मेडिटेशन सेंटर पे आए, तभी से लागू कर लो। आवाज़ ही नहीं करना है। पूरी वक़्त सजगता से देखते रहे, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी मन में क्या हो रहा है, अभी आँख से क्या देख रहे हैं, कान से क्या सुन रहे हैं, नाक से क्या सूँघ रहे हैं, खाते वक़्त क्या खा रहे हैं, पच्छवेक्षण, और काय से क्या छू रहे हैं। जब भी हम नहाएँगे, पूरी तरह से देखेंगे। ये तो मैं वहाँ पे कहने वाला हूँ, पर देखना तो हमें ही है, याद तो हमें ही रखना है। और अगर हमारा इंद्रिय संवर नहीं हुआ तो सती नहीं आने वाला। ये याद रहे। कह तो देता हूँ, पर खाते वक़्त भूल जाएँगे, बातें करते रहेंगे, हाँ, हाँ, ये हुआ, वो हुआ। खाते वक़्त क्यों बात करते हो भाई? क्यों बात करते हो? बच्चे हो क्या? हर बार बताएँ, खाते वक़्त बात नहीं करना है। सोते वक़्त क्यों बात करते हो? मोबाइल क्यों यूज़ करते हो? आपको पता होनी चाहिए, या जो सिखा रहा है उसको पता होनी चाहिए? नहीं, हमारे ऊपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। मतलब जो साधक आ रहा है उसकी है, अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे ये देखना है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना है वहाँ पे। चाहे मैं मोबाइल को बंद रखूँ या खुला रखूँ, वो मेरा प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। पर मुझे जो करना है वो करना है। हाँ, मैं वो देख रहा हूँ, तभी देखना है कि ये देखने के बाद मेरे मन में क्या चल रही है। वो मुझे देखना है, वो थोड़ी मुझे टीचर को देखना है। ऐसे मुझे काम करना है। पूरा 18 घंटे का काम करना है। ये याद करके आओ। जब से आप उठ जाते हो, हमारा पहला शुरू होता है वॉकिंग मेडिटेशन, सिखा देता हूँ। आधा घंटा वॉकिंग होगा, 5:30 से 6 बजे, 6 से 7 बैठ के ध्यान करेंगे। 7 बजे मैं निकल जाता हूँ, फिर ब्रेकफ़ास्ट आ जाएगा, मैं आ जाता हूँ। 8:30 बजे इंग्लिश का होता है। आपको बैठना है तो बैठ सकते हो, नहीं तो आपको अपने जगह पे जाके आपको ध्यान करना है, जो कुछ भी करना कर सकते हो। 9:30 बजे हमारा ये खत्म होती है। 9:30 बजे से 11 बजे तक ध्यान करना है, ध्यान पूर्वक करना है। इंद्रिय संवर वगैरह-वगैरह जो चीज़ सिखाई गई है। 11 बजे से
या 11 बजे कुछ 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर चाय-वाय अगर चाहिए तो चाय बना के पी लेंगे, फिर साढ़े समझो कि 11:15 अगर पकड़ेंगे तो 1 बजे जब भी खाना आता है तब तक सजगता से रहना है, क्या हो रहा है मन में वो देखना है। 1 से 2 बजे तक खाने का वक़्त होता है, खाते वक़्त खाने के ऊपर देखना है कि अभी क्या खा रहे हैं, अभी क्या हो रहा है वो देखना है। फिर प्लेट को धोते वक़्त जो उन्होंने दिया है, जो केटरिंग वाले ने दिया है, वो जो डब्बा वग़ैरह उसको धोना है, उसको सही तरह से रखना है, वो पूरा देखना है। हर एक व्यक्ति को करना पड़ेगा। फिर कपड़ा धोना है वग़ैरह करना है तो वॉशिंग मशीन है, तो आपको सही तरह से देखना है कि आप क्या कर रहे हो। और गेट खोलते वक़्त ये देखना है कि हम गेट खोल रहे हैं उसका आवाज़ नहीं करना है। गेट का आवाज़ नहीं आना चाहिए, धड़ार करके नहीं आना चाहिए। क्योंकि सती चली गई। फिर 2 बजे से लेकर समझो 4 बजे तक 2 घंटा बहुत ही कठिन है, खाने के बाद वो भी इतनी गर्मी है बैंगलोर में, तो नींद आ जाएगा। तो ये देखना है कि नींद आ रहा है, तो नींद को हटाने के लिए जो कुछ भी करना है, करना है। फिर 4 बजे से 5 बजे हम फिर से सजगता से ध्यान करेंगे। बैठ के भी कर सकते हो, चलते हुए कर सकते हो, जैसा चाहिए वैसे कर सकते हो। मन में क्या हो रहा है, अभी इस वक़्त क्या आ रहा है वो देखना है। 5 बजे मैं निकल जाऊँगा, आपको कंटिन्यू करनी है। 7 बजे फिर आ जाऊँगा मेडिटेशन सेंटर पे। 7 से ये अपना 8 बजे तक हम फिर से बैठ के करेंगे। 8 बजे तो ये कार्यक्रम चलेगी 9 बजे तक। फिर 9 बजे मैं वहाँ से यहाँ आ जाऊँगा। आपको जब तक नींद ना आए तब तक आपको भावित बहुलीकत ये 2 आपको करना है। भावना में रहना है और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस रखना है। हम सुध का भी लेंगे, रेगुलर इंटरवल में लेंगे, तो आपको वैसा ही प्रैक्टिस करना है। कुल मिला के समझो आप 4:30 बजे या 5 बजे उठे हो, तो जब तक सो ना जाओगे, नींद ना आए, तब तक आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी है। 1 मिनट भी इधर-उधर करनी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो आ रहे हो, छोटा ग्रुप है, 6 से 8 लोग, बहुत ही अच्छा है क्योंकि तभी हम पर्सनली बात कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है। 100 लोग, 200 लोग या 50 लोग हो गए, तो वो जैसे हम यवतमाल में किए थे, तो वो इतने लोगों के साथ संपर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो तभी अलग सा करना पड़ेगा, पर यहाँ पे टोटली अलग इसलिए है कि छोटा ग्रुप है। पर ये सारा करके आ जाओ। तो मैंने पूरी तरह से बता दिया आपको क्या करना पड़ेगा। कल जब भी हम भेंट करेंगे, एक-एक, एक-एक, एक-एक करके लेंगे कि मुझे ये है कि जब भी आप आओगे, ये सारा समझ के आओ, प्रैक्टिस करके आओ, जल्द से जल्द आ जाएगा, ठीक है? और जब भी मैं यूएस में जाऊँगा, अमेरिका में, तो इसीलिए इतनी बार मैं दोहरा रहा हूँ कि जो लोग वहाँ पे हैं, सितंबर आते-आते उनको सही तरह से समझ में आ जाए हम क्या करने वाले हैं वहाँ पे। चाहे वो न्यूयॉर्क जगह पे हो या डैलस में हो या कहीं पर भी हो, सिस्टम तो सेम है। तो सारे लोगों को ये 5 समथा, ध्यान, विपश्यना सॉरी सील, समथा, ध्यान, विपश्यना और शून्यकाल, ये 5 सही तरह से आ जाना चाहिए। ठीक है? आज के लिए इतना ही। घनश्याम दास जी
क्षमा याचना हो जाए। अचयं खम में भन्ते भूरिपैया तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम में धम्म संदिग्धक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम में संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरो